हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से VR क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 40 प्रश्नों का महाकुंभ। 40 प्रश्नों का महाकुंभ होने वाला है और ये जो क्वेश्चन है ना, वो सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही से प्रश्न आएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। यानी अगर हम बात करें तो आज की इस क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप सब? चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। सबसे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। 2013 में यह पूछा गया प्रश्न है और कई बार यह क्वेश्चन रिपीट होता गया है। तो बताइए आप हमें अपने प्यारा सा आंसर। देखिए अगर हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई मिलकर के क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपुरम का संबंध है। 2012 में, 15 में, 19 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि गोपुरम का संबंध किससे है? क्या व्यापारी से है, गाय से है, नगर से है या फिर मंदिर से है? बताइए। बेसिकली अगर हम बात करेंगे गोपुरम का, तो गोपुरम ना एक, देखो गोपुरम एक द्वार होता था। क्या होता था? एक द्वार होता था। और इस द्वार, देखो ये जो द्वार होता था ना, तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले जिस द्वार से हम एंट्री लेते थे उसी द्वार को हम क्या कहते थे? गोपुरम। तो गोपुरम का संबंध किससे था? तो मंदिरों से था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्रों को लेकर संघर्ष होता रहा? बताइए। क्या मदुरै, वारगल, रायपुर दोआब, रायचूर होगा यहाँ पे, ठीक है, रायचूर दोआब या फिर मालाबार के लिए? बताइए फटाफट से। तो देखो अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं किसका? देखो हम लोग बात कर रहे हैं साम्राज्य का। कितना साम्राज्य? 2 साम्राज्य। एक का नाम क्या है? बहमनी साम्राज्य, और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है, आप कहोगे सर, विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम है प्यारे बच्चों? विजयनगर साम्राज्य। तो देखिए आप सबको पता होगा, अगर हम भारत को 2 भागों में बांटेंगे तो एक हो जाएगा उत्तर भारत और एक क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। तो ये है आपका दक्षिण भारत, ठीक है, और ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तर भारत, है ना। और हम बात करेंगे उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत में एक वंश था जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। क्या नाम था? दिल्ली सल्तनत। तो यानी दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत में चल रहा था। और वहीं पर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में ना एक वंश था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था संगम वंश, जिसका नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पे 2 वंश बेसिकली फैला हुआ था। एक का नाम था विजयनगर है ना, और दूसरा का नाम क्या था? बहमनी, ठीक है। अगर हम विजयनगर की बात करेंगे तो ये था हिंदुओं, यहाँ पे हिंदू का शासन चलता था और बहमनी में मुसलमानों का शासन चलता था। यहीं पे एक नदी है, यहाँ पे क्या मिलता है? एक नदी मिलता है प्यारे बच्चों। नदी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे एक नदी है और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी, है ना। और यहाँ पर एक नदी है और इस नदी का नाम क्या है? तुंगभद्रा नदी, है ना। क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताइए विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। वहीं पर पूछेंगे कि बहमनी जो साम्राज्य है ये किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पे ना इन दोनों, देखिए बहमनी और क्या नाम है इसका? विजयनगर के बीच में एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र का नाम क्या है? देखिए उस क्षेत्र का नाम है दोआब क्षेत्र। क्या है ये? दोआब क्षेत्र। देखिए यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र किसको कहते हैं? दोआब क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर मतलब उपजाऊ ज्यादा होता है यहाँ की मिट्टी। तो यहाँ ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी था, यहाँ पर लोहे और सोने का खदान भी था। तो हमेशा बहमनी और विजयनगर के बीच में इसी जो रायचूर, जिसका नाम था रायचूर दोआब क्षेत्र, इसी के लिए हमेशा क्या होता था? युद्ध होता था, विद्रोह होता था, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विजयनगर
तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो आपका प्यारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रायचूर दोआब, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फिगर के माध्यम से आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया? बताइए। देखिए 1856 में नहीं, ये तो आपका कनिंघम ने किया था हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है, ये आंसर तो बिल्कुल होने से ना रहा, ठीक है। 1986, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1986 में ही विश्व पुरातत्व स्थल में ये घोषित हो गया था कि मतलब हम्पी क्या है, एक पुरातत्विक स्थल है, तो 1986 में ये बात घोषित हुआ था। तो इसका प्यारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो अगर हम बात करेंगे हम्पी, चलिए बताइए, आपको मैंने पढ़ाया है कि हम्पी जो है ना, हम्पी का पुराना नाम या हम्पी जो नाम है ये किसके नाम पर रखा गया है? जल्दी बताइए, किसका पुराना नाम हम्पी है? तो चलो अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, विजयनगर का पुराना नाम क्या है? हम्पी है, और ये जो हम्पी है ना, पंपा देवी के नाम पर हम्पी नाम रखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है? एक बार बताइए फटाफट से। ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो फटाफट से जाकर के वीडियो देख लीजिए ताकि आपको चीजें और भी आसान लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, बताइए। हम्पी थी, बीदर थी, गुलबर्ग था, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो देखो, बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी ना, देखिए हम्पी तो हो जाएगा आपका विजयनगर की राजधानी। ये कहां की है? विजयनगर की राजधानी है ना। अगर हम बीदर की बात करेंगे तो बीदर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बीदर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या था? बीदर जो है ना, ये बहमनी साम्राज्य का राजधानी था, है ना। और ये बीदर कहां पे पड़ता है? तो कर्नाटका में। कहां पे? कर्नाटक में पड़ता है बीदर, ठीक है। वर्तमान में कहां पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। सांची आपने पढ़ा होगा सांची का स्तूप के बारे में, और ये सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तुम कहोगे सर सांची का स्तूप जो है ना, ये अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। तो आपको क्वेश्चन बताना है कि सांची का जो स्तूप है ना, ये तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के कहां, कौन से जिले में स्थित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, रायसेन जिले में ये क्या है? स्थित है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। चलो भाई, थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत होता है, आप सबको मुझे पता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन के ऊपर। आपको बताना है प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्यारे बच्चों, देख लीजिए, आंखें खोल के देखिए कितना बार पूछा है। 18 में, 20 में, 21 में पूछा है। तो मैं गेस करता हूं कि ये 2026 में भी पूछ सकता है, 2026 में भी पूछ सकता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आंसर दीजिए कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? बताइए। हम्पी में, या फिर चिदम्बरम में है ना, श्रीरंगम में है, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हम्पी में है। कहां पे है? हम्पी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बताइए आप हमें। देवराय प्रथम, महाशिक, या फिर देखो ऑप्शन में ना क्या करेंगे, हमारे टाइपराइटर जो सर है ना, टाइप करने वाले जो सर है ना, ये थोड़ा सा कर देते हैं मिस्टेक। क्या करते हैं? मिस्टेक। तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन काट करके लिखते हैं देव राय द्वितीय। बताइए आप हमें अपना प्यारा सा आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? तो इसका निर्माण जो किया था ना, देखिए ये किया था देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय ने क्या किया था? विट्ठल मंदिर का निर्माण किया था। चलो अच्छा बताइए, एक प्यारा सा प्रश्न है कि वीर नरसिंह किस वंश से संबंधित रखते थे? हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए जब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई, यानी जब विजयनगर ध्वंस हो गए तो इसकी पहचान कैसे की गई? जल्दी बताइए हमें। क्या हम्पी नगर से, क्या वकील नाम से, या तालीकोट से, या इनमें से कोई नहीं? देखिए फिर से टाइपिंग वाले सर ना क्या बोलेंगे, हम क्या ही बोले हम भाई।
ठीक है, चलो इनमें से कोई नहीं लिख देते हैं इसमें, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन, इनमें से कौन क्या बोला है क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के ध्वस्त के पश्चात इसकी पहचान की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम्पी नाम से, हम्पी नाम से इसकी पहचान हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो फटाफट से कमेंट में बताओ। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो ये भी कमेंट में बताओ, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ सर आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं या फिर जो आप ऑफलाइन में पढ़ाए हैं या ऑनलाइन में पढ़ाए हैं तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी कराया थोड़ी देर पहले। हमने बताया कि देखो भारत जो था ना, भारत क्या था, भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ था उत्तर भारत, दूसरे तरफ क्या था, दक्षिण भारत, है ना। तो उत्तर भारत में क्या चल रहा था, तो दिल्ली सल्तनत चल रहा था। क्या चल रहा था, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था, जल्दी बताओ फटाफट से, 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, ठीक है। चलो वहीं पर अगर हम बात करेंगे, देखिए तो दक्षिण भारत में तो पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो देखिए विजयनगर जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, आगे क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो उस समय कौन था शासक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। चलो भाई, और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने संगम वंश के हरिहर और बुक्का को जबरदस्ती क्या किया था, जबरदस्ती उसको इस्लाम कबूल करवाया था। फिर लास्ट में हरिहर और बुक्का ने क्या किया था, अपने जो गुरु हैं विद्यारण्य, है ना, इसकी सहायता से क्या करते हैं, संगम वंश की स्थापना करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। बताइए, वीर नरसिंह, ये नहीं था। ये कौन से वंश से थे, ये थे आपके कौन से, जल्दी बताइए, आप हमें कमेंट में बताइए, मैं तो कुछ बताने वाला हूं नहीं, है ना। कृष्णदेव राय, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं। अगर हम विजयनगर का सबसे महानतम राजा की बात करेंगे तो अब तक मुझे लग रहा है कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, ठीक है। कौन से वंश से थे, तुम कहोगे सर तुलु वंश से थे, तुलुव वंश, है ना। देखो विजयनगर में ना 4 वंशों ने शासन किया है। कौन कौन से, तुम कहोगे सर सबसे पहला वंश संगम वंश, दूसरा वंश का नाम क्या है, तो दूसरा वंश का नाम हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ, शालू वंश। तीसरे का नाम क्या है, तुलु वंश। चौथे का नाम क्या है, अरविदु या फिर अराविदु वंश, ठीक है। तो कृष्णदेव राय जो थे बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, कौन से वंश से थे, तो तुलु वंश से थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ गोपुरम। देखो गोपुरम के बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि गोपुरम क्या होता था। तो गोपुरम जो होता था ना प्यारे बच्चों, ये मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक द्वार होता था, एक गेट होता था जो मंदिर से भी विशाल होता था, बहुत बड़े गेट होते थे, है ना। इसी को क्या कहा जाता था, गोपुरम कहा जाता था। तो देखो इसका संबंध किससे था, तो मंदिरों से था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, आपने क्या पढ़ा बताओ, मौर्य नहीं, गुप्त नहीं, बहमनी नहीं, बहमनी तो बिल्कुल भी नहीं, विजयनगर तो बिल्कुल सही, क्योंकि विजयनगर का पुराना नाम ही क्या था, हम्पी था। विजयनगर का पुराना नाम क्या था, हम्पी था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, उर, मंडलम, है ना, वलनाडु या कुर्रम, बताओ। तो देखो चोल जो है ना, चोल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को उर कहा जाता था। मैंने आपको पढ़ाया है, क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। और फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हूं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी, जल्दी बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है, 36 में, 1336 में, 1236 में, 1136 में, 1436 में। देखो कितना ज्यादा हमने आपको छकाने की कोशिश किया है, बताओ। 36 36 36 सब में दिख रहा है, लेकिन देखो 14 11 12 13 दिख रहा है। तो आपको सही आंसर बताना है, जल्दी से बताइए हमें अपना प्यारा सा आंसर। तो देखो हरिहर और बुक्का जो है ना
1336 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1336 में इन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की क्या किया था? स्थापना किया था। तो देखिए, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य के तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हरिहर और बुक्का किस वंश से थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संगम वंश। कौन सा वंश से थे? संगम वंश से ये दोनों भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? जल्दी बताइए। राजपति नाम था, है ना, गजपति नाम था, अश्वपति नाम था, या फिर राष्ट्रपति नाम था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी फटाफट से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होयसलो के राज्य का विकास हुआ था। होयसलो के राज्य का विकास कहां पे हुआ था? तो देखो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में ही क्या हुआ था? होयसलो राज्य का विकास हुआ था। आगे बात करेंगे कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? बताइए, विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहा? राव कहा, राज कहा, सामंत कहा, या राय कहा? कितना प्यारा सा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। और मैं कहता हूं कि 2026 में यह क्वेश्चन पूछेगा। क्या होगा? पूछेगा। भविष्यवाणी कर दिया मैंने। क्या कर दिया? भविष्यवाणी। ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गलत टिक लगा करके आइयो ना तो पैर तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। ठीक है, चलो भाई, गलत टिक लगा के नहीं आना। समझ में आया ना? हाँ, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राय। क्या हो जाएगा? राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। कौन था? क्या था? सुलु वंश, है ना, तुलु वंश, उसके बाद है संगम वंश, या अरविदु वंश, या अराविदु वंश? जल्दी बताइए फटाफट से। विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी कहां थी? अंतिम राजधानी कहां थी? जल्दी बताइए। देखो, समय समय पर ना विजयनगर की राजधानी चेंज होते गए हैं। तो आपको बताना है कि विजयनगर की सबसे अंतिम राजधानी कहां थी प्यारे मित्रों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी। देखिए, अब्दुल रज्जाक क्या था? एक यात्री था। क्या था? एक यात्री था जो फारस से आए हुए थे। कहां से आए हुए थे? फारस से आए हुए थे। तो आपको बताना है कि वो कालीकट कहां पे है? तो कालीकट है आपके केरल में। कहां पे? केरल में। तो अब्दुल रज्जाक कालीकट कब आया था? क्या 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, या फिर 16वीं शताब्दी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी। बिल्कुल, ए जो है ना, ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री बरबोसा का संबंध था। देखो, इसका संबंध किससे था? फ्रांस से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड से, या इंग्लैंड से? जल्दी बताइए। तो इसका जो संबंध था ना वो था आपका पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? कितना बार ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोपुरम। ठीक, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। भाई मैंने आपको अभी बताया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, और आपको कमेंट करने के लिए बताया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था। तो बताओ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? देखो, बात करेंगे 1206 में। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था और 1526 तक चला था। 1526 तक चला था। टोटल कितने राजवंशों ने यहाँ पर भाग लिया था, काम किया था, शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने शासन किया था, है ना। सबसे पहला का नाम क्या था? गुलाम वंश, है ना, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, ये क्या था? ये गुलाम था। किसका? गौड़ी का। मोहम्मद गौड़ी का क्या था? गुलाम था। बहुत अच्छा दास था, वफादार दास था। तो इन्होंने क्या किया?
कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको बोला कि तुम दिल्ली सल्तनत को संभालो, इस बीच इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना, ये सभी चीज़ें था। तो 1206 में स्टार्ट हुआ था और 1526 तक चला था दिल्ली सल्तनत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि बहमनी, शायद आपको प्रश्न दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, अब दिख रहा है? चलो भाई, बताना है कि बहमनी राज्य की स्थापना, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1347 में, 1237 में, 1247 में, 1447 में या 1547 में? तो आपने अभी देखा कि जो विजयनगर साम्राज्य है और जो बहमनी साम्राज्य है, ये लगभग क्या थे? ये दोनों के दोनों दक्षिण भारत में शासन करते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1347। ठीक है, चलो, जो बहमनी है ना, ये आपका मुस्लिम राजवंश था और विजयनगर साम्राज्य हिंदू राजवंश था। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो, किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? क्वेश्चन दिख रहा है, किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? जल्दी बताइए, अष्टदिग्गज का मतलब क्या होता है? देखो अष्टदिग्गज का मतलब होता है कि तमिल भाषा के 8 विद्वान था, जिसको कहा जाता था अष्टदिग्गज। और ये जो अष्टदिग्गज था ना, उनका हेड जो था, प्रधान कौन था? तेनालीराम। अरे भाई क्या हो गया? तेनालीराम है ना। जो अष्टदिग्गज था तो किसके दरबार में रहते थे? जल्दी बताइए। ये तमिल भाषा के 8 विद्वान थे जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो ये रहते थे आपका प्रसिद्ध राजा जिसका नाम था कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विजयनगर, फिर से आपको नहीं दिख रहा होगा, चलो बताओ, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? यह भी कोई बोलने वाली बात है? आप कहोगे इतना आसान क्वेश्चन पूछता है? जी हाँ, पूछता है, तभी तो मैंने लिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 4 वंशों ने भाग लिया था, है ना। नेक्स्ट, चलो इसका आंसर बताइए आप हमें फटाफट से कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर, एक किताब है जिसका नाम है 3 समुद्री पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री तैयार किया था, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका नाम है अफनासी निकितन। इन्होंने ही क्या किया था? एक बुक लिखा था भारत का वृत्तांत के बारे में, यात्रा वृत्तांत के बारे में। 3 समुद्रों पर की यात्रा इसका बुक का नाम था। इसमें ये पूरा अपना यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा था। कौन? अफनासी निकितन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए आप हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? चलो, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, बताइए। आमुक्त माल्याद किसने लिखी? आमुक्त माल्याद किसने लिखी? तो ये लिखा था किसने? जल्दी बताइए। ये लिखा था कृष्णदेव राय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए हमें। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तो मैंने अभी आपको बताया, तेनालीराम जो थे ना, कृष्णदेव राय से संबंधित थे। उनके दरबार में ये विद्वान थे, कवि थे। तो इसका विजयनगर साम्राज्य से क्या है? संबंध है तेनालीराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। चलो देखो, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? यानी विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले कौन आया था विदेशी यात्री? उसका नाम बताना है। उसका नाम है क्या? निकोलो कॉन्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो भाई, चलो बताओ, हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? मैंने आपको क्या बताया कि हरिहर और बुक्का जो थे ना, ये किस वंश से थे? तो बताओ। ये थे संगम वंश से। कौन सा वंश से? संगम वंश से। विजयनगर में टोटल 4 वंश थे। सबसे पहला वंश का नाम क्या था? संगम वंश। और इसी वंश से कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। चलो, तो
हाँ, शायद कि और क्वेश्चन नहीं है, तो आप हमें फटाफट से बताइए आपका कितना मार्क्स आया है, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को एक बार में समझ में नहीं आया है तो कम से कम 2 बार देखें, ठीक है। 2 बार में आपको 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश किया है। और जो क्वेश्चन मुझे लगे हैं कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो मैंने उस क्वेश्चन को भी इसमें ऐड कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, दीजिए मुझे अनुमति, लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।